वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के दो दिव्य संदेश के बारे में आलोचना करेंगे। विषय है संतान को कैसे पालन पोषण करना है, पेरेंटिंग। दिल्ली से आकर एक दंपति ने कहा है कि मैं और मेरे पति अपने जीवन में श्री ठाकुर के साथ सक्रिय रूप से युक्त हैं, परंतु बच्चे ठाकुर जी से युक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस विषय पर प्राय दिन वाद विवाद होता है और घर में अशांति लगे रहता है। श्री आचार्य देव बोलते हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत होने पर अपने आप वो मानने लगेंगे। डांट डपट करने से वो नहीं होगा। अभी आप लोगों का ये काम है कि बच्चों को योग्य बनाकर अच्छा इंसान बनाना। माँ का बच्चों के प्रति इतना प्रेम क्यों होता है? माँ अपने हाथों से बच्चों की सेवा करती है, इसीलिए बच्चों से इतना प्रेम करती है। इसीलिए बच्चों से कुछ कुछ काम कराना ये सिखाना चाहिए। यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, विवाह होगा, तब ये देखेंगे वो अपने संतानों का दायित्व वो ठीक तरह से वहन कर रहा है। इसीलिए अभी से ही इसके द्वारा कुछ ना कुछ काम करवाए। किसी भी तरह कोई भी कार्य, घर या बाहर, कोई भी काम इत्यादि, और उसके साथ बातचीत करें और बातचीत करके उसके मन के भाव को समझना होगा। और इस तरह से ही धीरे धीरे संतान के साथ जो प्रेम बंधन वो बढ़ेगा, वो होगा। सिर्फ डांट डपट करने से क्या होगा? माता पिता के प्रति प्रेम होने पर ही माता पिता जिनसे प्रेम करते हैं उनसे भी वो प्रेम करना सीख जाएगा। फिर कोलकाता से एक दंपति एक 20 साल के लड़के को लेकर पहली बार आश्रम आए। वो लोग प्रणाम आदि करने के बाद ये जानकारी दिए कि आज उनके लड़के का जन्मदिन है, और वे लोग आचार्य देव से ये आशीर्वाद प्रार्थना किए कि उसका लड़का अच्छा इंसान कैसे बने। और उन्होंने लड़के के संबंध में ये जानकारी देते हुए बोले कि लड़का बहुत जिद्दी है, किसी के बात नहीं मानता है और अच्छे बुरे का बोध नहीं, इत्यादि इत्यादि। श्री आचार्य देव बोलते हैं, वो अपने बुद्धि अनुसार स्वयं को ही अपने जीवन का प्रधान समझता है। वो जो चाहता है, वो जो सोचता है, वही सबसे मुख्य बात है। और यही कारण होता है जिसके चलते वो माता पिता के साथ बार बार खराब आचरण करता है। और माता पिता का तो संतान के प्रति अगाध प्रेम है। प्राय वही लोग ये बोलते रहते हैं कि लड़का थोड़ा नटखट है, थोड़ा चंचल है और इस उम्र में ऐसे होता है, परंतु ऐसी बात नहीं। वो पेड़ के जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। और इसके बाद आचार्य देव ने वो लड़के से कहा, आज तुम माता पिता के प्रेम का दुरुपयोग कर रहे हो, परंतु किसी दिन तुम किसी बाहरी व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण करके देखोगे तो तुम विवाह करके अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करके देखोगे, सीधा थाना पुलिस का चक्कर लगाना, ऐसा भी हो सकता है। कार्य के दुनिया में जाओ, किसी दिन किसी पर जरा भी अपने रोब जमाने जाओगे तो नौकरी से निकाले जा सकते भी हो। और माता पिता तुमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम उनको मिसयूज करते हो। और प्रेम है ये पृथ्वी का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन या शक्तिशाली आवेग है। चिंतन करके देखो, इतना करने के बावजूद वे लोग तुमसे प्रेम कर रहे हैं। वे लोग ये आशा कर रहे हैं कि तुम बड़े होगे, दायित्व वहन करोगे, और 20 वर्ष का उम्र हो गया है, अब भी तुम्हारा सारा कार्य माता पिता कर दे रहे हैं। तुम चिंतन करके देखो तो तुम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हो। और तुम जब तक अपना जीवन दर्शन बदलते हो, किसी भी तरह से बड़ा नहीं हो पाओगे। उम्र की संख्या 12 से 20 हो चुका है, अब 40 में भी पहुंच जाएगी। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले अपने संबंध में ये विचार करके देखो, अपनी स्थिति को पहचानो। फिर लड़के घुटने के बल पर सिर झुका कर बैठा था। पूज्यपाद आचार्य देव की बातें वो सुनते सुनते कब जो सर उठाकर देखा उसको स्वयं पता नहीं चला। और शासन जो ऐसा सत्य है, इतना मधुर हो सकता है,
अशिष्ट व्यवहार का अभ्यास जो इतना मुश्किल में डाल सकता है, उसे वो किसी दिन सुना था या नहीं उसको ये पता नहीं। हो सकता है नहीं सुना भी हो, इसीलिए 20 वर्ष की उम्र पार हो चुका है और उसके बाद भी उसके जीवन में ऐसा एक सौभाग्य आया, और ये सौभाग्य है जीवन परिमार्जन करने का सौभाग्य। ये आलोचना में प्रकाशित हुआ था जुलाई 2024 महीना में, और संकलन किए थे श्री सम्राट दास दास। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तम। जय। जय गुरु।